हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। अब यहाँ कुछ क्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उनमें कुछ क्रिया हो रही हैं, तो चलो इन्हें देखते हैं। चिंटू पढ़ रहा है। नेहा गाना गा रही है। माँ खाना बना रही है। पिंकू सो रहा है। रोहन स्कूल जा रहा है। तो यहाँ चिंटू पढ़ रहा है, पढ़ना यहाँ क्रिया है। नेहा गाना गा रही है, गा रही यहाँ क्रिया है, नेहा गाना गा रही है। रोहन स्कूल जा रहा है, जाना यहाँ क्रिया है, रोहन स्कूल जा रहा है। माँ खाना बना रही है, बनाना यहाँ क्रिया हो रही है, माँ खाना बना रही है। और पिंकू सो रहा है, सोना यहाँ क्रिया है। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या ये कह सकते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ममता हंस रही है, बच्चा रो रहा है, तो ममता हंस रही है। हंसना यहाँ क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। बच्चा रो रहा है, रोना क्रिया हो रही है, परंतु यहाँ कर्म नहीं दिया, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखते हैं सकर्मक क्रिया के उदाहरण। जैसे भावना कहानी पढ़ती है, अमन गाना गा रहा है, मोहन फुटबॉल खेलता है। भावना कहानी पढ़ती है, इसमें पढ़ना क्रिया है और क्या पढ़ रही है वो? कहानी। कहानी यहाँ कर्म है। अमन गाना गा रहा है, गा रहा यहाँ क्रिया है और गाना कर्म है। मोहन फुटबॉल खेलता है, खेलना यहाँ क्रिया हो रही है और किससे खेल रहा है? फुटबॉल से, तो यहाँ कर्म है। हम देखते हैं लाल रंग से लिखे हुए शब्द यहाँ कर्म है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। अब हमने जाना सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में। अब इसका कुछ अभ्यास करते हैं। तो शुरू करते हैं अभ्यास। नीचे लिखे वाक्यों में बताएं कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि ये अकर्मक है या सकर्मक। तो सबसे पहले देखेंगे, बच्चा रो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है। रोना यहाँ क्रिया हो रही है, कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। तुम बाजार चले जाओ, ये सकर्मक क्रिया है। जाना क्रिया है, बाजार यहाँ कर्म है, यहाँ कर्म है इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है। तुम दूध पी लो, ये भी सकर्मक क्रिया है। पीना क्रिया हो रही है और क्या पीना है? दूध, यहाँ कर्म है, तो इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है। आशीष खाता है,
ये अकर्मक क्रिया है। खाना क्रिया है और कर्म यहाँ नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। मोहन खाना खाएगा, ये सकर्मक क्रिया है। खाएगा यहाँ क्रिया हो रही है और खाना ये कर्म है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है। सुनीता नाच रही है, ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है, नाचना केवल क्रिया हो रही है। मोहन ने तुम्हें पत्र लिखा होगा, ये सकर्मक क्रिया है। लिखना क्रिया है, पत्र यहाँ कर्म है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। दौड़ना यहाँ क्रिया हो रही है और कर्म यहाँ नहीं है, इसीलिए अकर्मक क्रिया है। आकाश टॉफी खा रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। खाना यहाँ क्रिया है और क्या खा रहा है, टॉफी। टॉफी यहाँ कर्म है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ता है, ये अकर्मक क्रिया है। उड़ना क्रिया हो रही है पर यहाँ कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। तो हमने नीचे लिखे वाक्यों में जाना कौन सी अकर्मक क्रिया है और कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।